जिस देश में नरेंद्र मोदी जैसा आतंकवादी वोट चोर बैठ चुका हो, जल चोर बैठ चुका हो, मंदिरों के खजाने लूटने वाला बैठ चुका हो, शिक्षा को लूटने वाला बैठ चुका हो, ये लोग दरिंदे बैठ चुके हैं देश में, ये डकैत बैठ चुके हैं देश में। नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु का पद दीजिए, क्योंकि वो उसके लायक है। क्योंकि कोई भी आदमी इतने अल्प समय में देश को पूरी तरीके से बेच नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन में देश को बेच के रख दिया। जो ये देश पे दीमक बैठ चुकी है ना, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी जैसी, और इलेक्शन कमीशन, ईडी, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये जो दीमक की तरीके से बैठ चुके हैं ना, ये हमारा जनजी, ये हमारा कॉकरोच उसी दीमक को बुरी तरीके से नष्ट कर देगा। अंकुश सरकार है, ये निर्लज सरकार है, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है। इस पे आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय आपको सत्ता परिवर्तन के बाद ही मिलेगा। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले भी लेंगे, हालांकि ये आपका हक है कि जो आपने मोर्चा लगाया है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का जो बीड़ा उठाया है, आप यकीनन हटाएं, मगर आपको न्याय नहीं मिलेगा। जिस देश में नरेंद्र मोदी जैसा आतंकवादी वोट चोर बैठ चुका हो, जल चोर बैठ चुका हो, मंदिरों के खजाने लूटने वाला बैठ चुका हो, शिक्षा को लूटने वाला बैठ चुका हो, जो ये कहता हो, जिसका रक्षा मंत्री कहता हो कि हमारी देश में गरीबी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कि वो 5 किलो का राशन कौन खा रहा है? नरेंद्र मोदी खा रहा है या तुम खा रहे हो? ये लोग दरिंदे बैठ चुके हैं देश में, दरअसल इनको शर्म नहीं है। ये डकैत बैठ चुके हैं देश में, जो देश चलाने योग्य नहीं है। ये ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी आपको सफल कामयाबी मिलेगी। आपको सिर्फ करना क्या है, युवाओं को सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आप सत्ता परिवर्तन करें, प्रदेश की सरकार जहाँ जहाँ भाजपा की है उसको हटाएं, और 29 में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंके। अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते, हक पे कुछ पाना चाहते हो। अच्छा, क्या लगता है कि ये छात्रों का जो आंदोलन है इसमें कोई दम नहीं है, जान रही है? आखिर कारण क्या है कि इनके आंदोलन का असर सरकार तक पहुंच नहीं रहा? सरकार, मैंने कहा, गूंगी बहरी अंधी है, तो असर क्या पड़ेगा? मैंने तो कहा है ना, मैं तो 2022 से 21 से यहाँ पे चिल्लाता आ रहा हूँ किसान आंदोलन से। मैं यहाँ कई धरने प्रदर्शन अटेंड करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं उस दिन से यही कह रहा हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन ही आप युवाओं के लिए कोई विकल्प है। और जाति से ऊपर उठ के वोट करिए। ये नहीं कि वो हमारे समुदाय का या वो हमारे समुदाय का, ये पार्टी ये अच्छी है, ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये देश विरोधी पार्टी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन अगर कर देंगे तो क्या गारंटी है जो सरकार आएगी वो इनसे ज़्यादा खराब नहीं करेगी? ये भी तो हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सत्ता में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका जो सिस्टम है उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। पिछली सरकारें जो 70 साल का रोना ये रोते हैं, उन्होंने देश में बनाया। और कंपेरिजन करता है नरेंद्र मोदी नेहरू जी से कि 4398 दिन नेहरू रहा और 399 दिन मैं रहा। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु का पद दीजिए, क्योंकि वो उसके लायक है। क्योंकि कोई भी आदमी इतने अल्प समय में देश को पूरी तरीके से बेच नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन में देश को बेच के रख दिया। क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री है 70-70 साल तक एक से या प्रधानमंत्री है कोई देश बेच पाया? उन्होंने तो देश को बनाया है, ITI बनाया, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, इसरो बनाया, और उसको इस महागुरु ने, इस विश्व गुरु ने सिर्फ 4399 दिन में बेच के किनारे कर दिया। तो इसको विश्व गुरु का। लेकिन इनके लोग तो ये कह रहे हैं कि जितने भी पेपर माफिया हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या? पेपर माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इस सरकार में सबसे ज्यादा सख्ती है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा मजबूत है। जिस सरकार में इस्तीफा नहीं लिया जाता उसमें आप कार्रवाई की बात करेंगे? शर्म आती है? कैसे पत्रकार हैं आप, ऐसे चले आए हैं फालतू में? अरे जिस सरकार में सुनवाई नहीं होती है, जिस सरकार में सही तरीके से धरना जब स्टूडेंट देते हैं, इतनी संख्या में यहाँ पर फोर्स लगाई गई है, क्या कोई विद्रोह करने के लिए यहाँ पर आया कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर लोग धरना देने के लिए आए हैं? इतनी संख्या में फोर्स लगाना उचित है? इतनी संख्या में जिस तरह लगाया गया है यहाँ पर फोर्स, उतनी संख्या में यहाँ पर फोर्स लगाना चाहिए। मैं एक मिनट अपनी बात को कंप्लीट, मैं अपने सभी युवाओं, मेरे बच्चे ही हैं ये, फिर भी मैं युवाओं का दर्जा देता हूँ। मैं अपने युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में उठाकर देख लीजिए 2014 से या 2017 से प्रदेश की सरकार, जहाँ का मैं हूँ उत्तर प्रदेश का, क्या आपको न्याय मिल पाया है? मैं आप जन जी को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और आपके पास एक सुनहरा अवसर है 2027 में,
उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंको, नहीं तो ये नफरत के नारे देते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। बटोगे कटोगे तो तुम्हारी मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, इसी के इर्द गिर्द ये जनता को भटकाए रहेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, एक मिनट, ये कुछ नहीं करेंगे। ये दरिंदे बैठ चुके हैं, ये वोट चोर, ये जल चोर, ये मंदिर का चंदा चोरी करने वाले, ये 5 किलो राशन चोरी करने वाले देश में बैठ चुके हैं। ये आपके साथ क्या न्याय करेंगे? तो मैं अभिजीत दीपके जी से कहना चाहता हूँ कि अपने युवाओं को इस्तीफे के लिए तो जरूर एकत्रित करिए, मगर सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं पहला ऐसा तक हूँ कि बार यही चीज को लखनऊ में इको गार्डन में बोलता हूँ, सत्ता परिवर्तन ही आपको न्याय दिलाएगा। अभिजीत दीपके का जिक्र कर रहे हैं, और अभिजीत दीपके जैसे तिलचट्टों के लिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काला हिट का इंतजाम कर रखा है, कह रहे हैं कि तिलचट्टों को चप्पल से मारेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये देश पे दीमक बैठ चुकी है ना, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी जैसी, और इलेक्शन कमीशन, ईडी, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये जो दीमक की तरीके से बैठ चुके हैं ना, ये हमारा जनजी, ये हमारा कॉकरोच उसी दीमक को बुरी तरीके से नष्ट कर देगा।